एस वी ऑल नो एसटीआईज के लिए सीट्स अप्लाई हो चुकी हैं, पोर्टल ओपन हो चुका है और एप्लीकेशन सबमिट होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अपना मेरिट किस तरह कैलकुलेट करना है, आपका मेरिट कितना बनता है, किस डिग्री में आपका कितना मेरिट बनता है और आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सीट पे अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सीट पे अप्लाई करने के लिए 1000 रुपीज़ की फीस है और आपने सेपरेटली हर चालान के लिए 1000 रुपीज़ पे करने हैं। जितने स्कूलों में आप अप्लाई करेंगे उतने स्कूलों के लिए आपने 1000 रुपीज़ पे करने हैं। आपके 5 स्कूल हैं तो 5000 रुपीज़ पे करेंगे और प्रायोरिटी उन स्कूलों को दी जाएगी जो यूनियन काउंसिल की बेस पे। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने यूसी के अंदर अप्लाई करनी है और उन्हीं स्कूलों पे अप्लाई करना है जो आपके करीब है, जहाँ पे आपके साथ मज़ीद कैंडिडेट्स जिनका मेरिट आपसे आई है वहाँ पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मेरिट कैलकुलेट करने मेरिट इस तरह है कुछ। मास्टर्स के उन्होंने मार्क्स रखे हैं 40 और ये दो सम इसको डिवाइड किया, सेमेस्टर सिस्टम में और एनुअल सिस्टम में। अगर सेमेस्टर सिस्टम में आपके 80%, एनुअल में आपके 80% मार्क्स हैं और सेमेस्टर में 90% है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके एनुअल में 70% है और सेमेस्टर में 80% है तो आपको मार्क्स मिलेंगे 36। सेम अगेन 60% और 70% तो 32, 50% 60% तो 28 और 40% और 50% तो 24। ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने टोटल मार्क्स पे डिवाइड करना है तो आपके पास एग्रीगेट निकल आएगा कि आपके मार्क्स कितने बनते हैं। इसी तरह बैचलर के 15 मार्क्स है और उसके लिए भी सारा क्राइटेरिया यहाँ तक सेम है, सेम क्राइटेरिया। बैचलर में अगर आपकी इसी तरह एनुअल और सेमेस्टर आपने अपना देखना तो आपको आपके 15, 13, 12, 10 और 9 नंबर मिलते जाएंगे और इसी तरह आपका ये सारा क्राइटेरिया चलेगा। उसके बाद अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, बीएस है आपका तो आपके पास 55 मार्क्स हैं। बीएस में सेम अगर आपके 90% मार्क्स हैं तो 55, अगर 80% मार्क्स हैं तो 49, अगर 70% मार्क्स हैं तो 44 और 80% मार्क्स हैं तो 34, 38 और अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो 33 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेम इंटर में आपके 15 मार्क्स हैं, उसमें भी इसी तरह आपके इंटर में अगर आपका एनुअल है, इंटर में एनुअल सिस्टम में होता है तो अगर इंटर में ये नीचे वाले मार्क्स को हम देखेंगे, इनको देख के आप आइडिया लगाएंगे तो जितने आपके मार्क्स हैं आपको उसके हिसाब से ये मार्क्स मिल जाएंगे 15, 13.5, 12, 10.5 और 9 नंबर। और सेम मैट्रिक में आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे जितना आपने जितने आपके मार्क्स हो गए आपने मार्क्स के साथ डिवाइड करना तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सारी सब डिग्रीज के आप सेपरेटली मार्क्स जब निकालेंगे अपने डिग्रीज के एक परसेंटेज के हिसाब से तो फिर आपको पता चल जाएगा आपकी ओवरऑल मेरिट कितना बन रहा है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बीएड या एमएड, तो उसके 10 नंबर हैं, टोटल 10 नंबर हैं, उसमें से आपके जितने नंबर हैं आपके उतने बनेंगे। ठीक, उसके हैं ही 10 नंबर, तो अगर उस 10 में से अगर आपके जितने 72% है, 76% हैं या 55% है तो उसमें से आप उसको एग्रीगेट करके निकालेंगे तो आपके 7, 8 या 9 जितने भी नंबर बन जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के कोई नंबर नहीं है लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस वाले लोगों को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद आखिरी चीज़ है इंटरव्यू के 5 नंबर होंगे, जिसमें इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी डिग्रीज को वेरीफाई किया जाता है और आपसे बेसिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं और आप उनको आंसर करके आपको 5 में से 3, 4 या 5 जितने भी नंबर आपको मिले वो आपको मिल जाएँगे। इस तरह करके आप सारी कैलकुलेशन करके अपने मार्क्स एग्रीगेट कर लें। इस फ़ॉर्मूले से अपना मेरिट कैलकुलेट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको भी पता हो कि आपके अगर मार्क्स कमेटी ने काउंट किए हैं तो वो बिल्कुल ठीक काउंट हुए हैं और आपके साथ कोई ज़्यादती या नाइंसाफ़ी नहीं हुई और आप अपने आगे और पीछे वाले लोगों का मेरिट देख के भी अंदाज़ा लगा सकें कि सीट अगर किसी को मिली है तो फेयरली मिली है।